ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन दहानी के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की इत्तला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड और मैं हूं आप सबका दोस्त मोहम्मद अरसलान। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कुकीज़ होते क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं, इनको कैसे ऑफ किया जा सकता है, इनको कैसे ऑन किया जा सकता है, इनके फ़वाइद क्या हैं, इनके नुकसानात क्या हैं। अगर आप हमारे दिगर प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें टेलीग्राम का ग्रुप है और चैनल है तो आप अबाउट सेक्शन को विजिट करें, और अगर आप हमारा व्हाट्सएप का उर्दू हिंदी या फिर इंग्लिश ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप चैनल के अबाउट सेक्शन को विजिट कर लें। वहाँ पर उर्दू हिंदी के लिए BCW उर्दू हिंदी व्हाट्सएप ग्रुप के नाम से आपको ऑप्शन मिल जाएगा और इंग्लिश के लिए भी अलग से मिल जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। आप इसको इसी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर भी, मगर हमने चूंकि एंड्रॉयड से देखना है तो हमारे पास इस वक्त मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन है। सबसे पहले हमने इसके बारे में जान लेना है, उसके बाद इसको ऑफ ऑन और ये सब हम सीखेंगे। कुकीज़ हैं क्या? कुकीज़ कुछ फाइल्स होती हैं। जब आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वो वेबसाइट के ऊपर अगर कुकीज़ अनेबल हों तो वो फिर कुछ फाइल्स आपके ब्राउज़र के कैश हिस्ट्री में स्टोर कर देती है। और जाहिर है ब्राउज़र आपके मोबाइल में है या आपके कंप्यूटर में है तो इसका मतलब आपके सिस्टम में वो फाइल्स कुछ भेज देती है। अब उन फाइल्स को भेजने का मकसद क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे अमेज़ॉन का। आपने अमेज़ॉन को ओपन किया, वहां पर अपना अकाउंट लॉग इन किया और उसके बाद आपने डिफरेंट पेजेस को विजिट किया, डिफरेंट ऑर्डर्स किए और कुछ पेजेस को आपने बार बार विजिट किया। ये यानी सारी जो हिस्ट्री होगी वो स्टोर कर देगा अमेज़ॉन उस फाइल में जो उसने आपको आपके ब्राउज़र में भेजी है। ठीक है, उसमें वो सारी चीज़ें स्टोर करेगा कि इसने क्या क्या देखा, कितनी देर देखा, किस पेज पे कितनी देर रहा, किस पेज को कितनी बार विजिट किया, यानी वो सारी चीज़ें वहाँ पर स्टोर कर देगा। उससे होगा क्या? उससे एक तो अमेज़ॉन को भी फ़ायदा है और एक आपको भी फ़ायदा है। आपको फ़ायदा यह है कि आपको दोबारा अपनी मतलूबा चीज़ें तलाश करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब आप दोबारा कभी अमेज़ॉन के ऊपर लॉग इन करेंगे तो आपको उससे मिलता जुलता डाटा ही शो हुआ करेगा। और अमेज़ॉन को भी ये फ़ायदा होगा कि आप अमेज़ॉन की वेबसाइट से बोर नहीं होंगे। आपकी मतलूबा चीज़ आपको जल्दी मिल जाती है तो आप बार बार अमेज़ॉन को विजिट करना चाहेंगे, आपकी पसंदीदा वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से वो जो डाटा होगा वो आपको यानी रिकमेंड करेगा। अगर वो कुकीज़ अलाउ नहीं होंगी, वो फाइल्स सेव नहीं होगी तो फिर आपको दोबारा से हर चीज़ तलाश करनी पड़ेगी। फिर आप वो वाला इंटरफेस देखेंगे जो डिफ़ॉल्ट में अमेज़ॉन का होता है। ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अमेज़ॉन का। यानी ये नहीं होगा कि सिर्फ अमेज़ॉन का ही, कि जो वेबसाइट्स कुकीज़ अनेबल हैं ये उन पे वर्क करेगी। एक चीज़ को आप और समझ ले, अमेज़ॉन की जो कुकीज़ होंगी वो किसी और वेबसाइट पे वर्क नहीं करेंगी। जाहिर है वो अमेज़ॉन से रिलेटेड है, तो जब अमेज़ॉन की वेबसाइट ओपन होगी तो ही वो कुकीज़ वर्किंग में आएंगी, वरना वो खामोशी से पड़ी रहेंगी। तो इससे आपने परेशान नहीं होना कि आपके मोबाइल में इस वेबसाइट की ये चीज़ आ गई है तो पता नहीं क्या होगा। अब दूसरी कुकीज़ दो टाइप्स की होती हैं। एक तो नॉर्मल कुकीज़ होती हैं, एक होती है थर्ड पार्टी कुकीज़। थर्ड पार्टी कुकीज़ क्या होती हैं, अब आप इसको समझ लें। अब तो आपने फ़ायदा देखा था ना कि इसके फ़वाइद क्या हैं, अब आप जानेंगे कि इसके नुकसानात क्या हैं। अब आपने अमेज़ॉन को ओपन किया, आप वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, वैसे कोई भी वेबसाइट हो सकती है। ठीक है, उस पर डिफरेंट तरह के एड्स आए और गलती से आपसे उन एड्स पे क्लिक हो गया या ओके हो गया, कोई चीज़ एक्सेप्ट हो गई, तो वो एड्स भी कुकीज़ आपके सिस्टम में इंजेक्ट कर सकती हैं, आपके ब्राउज़र में भेज सकती हैं। अब वो कुकीज़ जब भेजेंगी आपके मोबाइल में तो वो कौन सा आपने एज एड बार बार विजिट करना है या उसको, वो तो आपकी पसंदीदा चीज़ ही नहीं है, वो तो खामखा आपको इंटरप्ट किया ना उसने, आप उसको बार बार विजिट नहीं करना चाहेंगे। मगर वो जो कुकीज़ होंगी वो होंगी भी इस तरह की कुकीज़ नहीं जो अमेज़ॉन की थी, वो होंगी उसमें ऑनलाइन ट्रैकर्स हो सकते हैं। अब ऑनलाइन ट्रैकर्स क्या होते हैं इसको आप समझ लें। मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा ना कि कोई कहता है कि जी लाइव ट्रैकर लगा दिया, उसमें किसी गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ था, ठीक है, वो गाड़ी को ट्रैक करता रहा। इसी तरह से ये कोडिंग से बनाए गए ऑनलाइन ट्रैकर्स होते हैं जो आपके मोबाइल के अंदर डाटा को डिटेक्ट करते हैं, उनको ट्रैक करते हैं और सारी इंफॉर्मेशन उस ट्रैकर को यहाँ पर लगाने वाले को भेज देते हैं। ठीक है, तो उससे ज़ाहिर आपकी प्राइवेसी पर ये
एक बड़ा हमला हो सकता है। तो इसलिए आपने इन थर्ड पार्टी कुकीज से बचना होता है। अब आपने फायदे भी देख लिए, नुकसानात भी देख लिए। अब हम ये देखेंगे कि इनको हम अपनी मर्जी से ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं। अब आपने ये समझ लिया कि अपने सारे कुकीज तो ब्लॉक नहीं करने। कुछ वेबसाइट ज़ाहिर ट्रस्टेड होती हैं, जैसा कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इस तरह की और जो बुकिंग वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर आप मुख्तलिफ टिकट्स बुक करते हैं या और मामलात होते हैं, तो उन चीज़ों को ज़ाहिर आप ख़तरे की घंटी नहीं समझेंगे, लेकिन उनके ज़रिए थर्ड पार्टी को आप ज़रूर ख़तरा समझेंगे। तो अब हम चलते हैं क्रोम में, हम इस वक्त मौजूद हैं। अब हम चलते हैं मोर ऑप्शन पे। More options button. Pop-up window. मोर ऑप्शन पे आने के बाद अब हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे। Settings. Settings. सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद अब हम स्वाइप करते हुए या फिर आप डायरेक्ट ढूंढ लें यहां पर साइट सेटिंग्स। Safety check. Settings. Advanced. Home page. Toolbar shortcut. Accessibility. Site settings. साइट सेटिंग्स, इसके ऊपर डबल टैप करते हैं। Site settings. इसके ऊपर डबल टैप करने के बाद आप कुकीज के ऊपर जाएंगे स्वाइप करते हुए। वैसे ये सेकंड नंबर पर होता है। Navigate up button. Site settings. Help and feedback button. All sites. ऑल साइट्स, सॉरी तीसरे नंबर पर आप इसे कह लें, अगर आप हेल्प एंड फीडबैक को भी शामिल करें तो। Cookies blocked. कुकीज ब्लॉक्ड, आपके पास ये कुकीज डिफॉल्ट में हो सकता है, आपको कुकीज अलाउड दिखाएगा आई थिंक। खैर, इसके ऊपर डबल टैप करते हैं। Cookies. डबल टैप करने के बाद फिर आप स्वाइप करेंगे। अब ये 2 से 3 चीजें यहाँ पर, इनको आपने गौर से सुनना है, समझना है। Navigate up button. आगे स्वाइप करते हैं। Cookies. कुकीज, Search button. सर्च, More options button. मोर ऑप्शन, A site you visit can embed content from other sites, for example images, ads, and text. Any of these sites can save cookies and other data to personalize your experience. वो यानी जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, ये वही मैसेज है, वो आपको बता रहा है कि इमेजेस, टेक्स्ट और एड्स के थ्रू, यानी जो थर्ड पार्टी के थ्रू आपके मोबाइल के अंदर चीज़ें या आपके सिस्टम के अंदर यानी ये चीज़ें आ सकती हैं, उनको यानी आप मैनेज कर सकते हैं। उसका जो आसान अल्फाज में मतलब ये है, ये वही चीज़ है। उसने शॉर्ट मैसेज में आपको ये चीज़ समझा दी है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आगे स्वाइप करते हैं। Radio button unchecked. Allow cookies. Sites will work normally. अलाउ कुकीज़, ये नॉट चेक है। अगर आप इसके ऊपर चेक कर देंगे तो हर तरह के कुकीज़ अलाउ होंगे। और कुछ वेबसाइट से आपने देखा होगा कि आपको कभी कभार मैसेज आता होगा कि आप कुकीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आप समझते होते हैं कि वो वेबसाइट आपकी ट्रस्टेड है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर देंगे तो आपकी कुकीज़ एक्सेप्ट हो जाएंगी, उसकी फाइल्स आपके ब्राउज़र के अंदर कैश डाटा के अंदर आ जाएंगी। तो अगर आप इसको अलाउ करेंगे तो फिर हर तरह की थर्ड पार्टी भी और ट्रस्टेड सोर्सेज की जो कुकीज़ होंगी वो भी शामिल हो जाएंगी, वो भी आपके मोबाइल में आएंगी या आपके कंप्यूटर में। स्वाइप करते हैं। Radio button unchecked. Block third-party cookies and incognito features on some sites may not work. अच्छा जी, ये आपको कह रहा है कि आप पोशीदगी से जो थर्ड पार्टी कुकीज़ हैं उनको मजदूद करें, उनको यानी उनको रोकें, उनको ब्लॉक करें, ठीक है। तो अगर आप इसके ऊपर चेक लगाएंगे तो वो खामोशी से, पोशीदगी से, यानी छुपे रहते हुए आप उसको ब्लॉक कर सकेंगे। खामोशी से छुपे हुए जो उनको आप ब्लॉक कर सकेंगे आसानी से। आगे देखते हैं। Radio button unchecked. Block third-party cookies features on some sites may not work. अच्छा, ये सिर्फ इधर उन्होंने पोशीदगी नहीं डाला, इधर सिर्फ उन्होंने डाला है कि थर्ड पार्टी कुकीज़, यानी इसको अगर आप इसके ऊपर चेक लगाएंगे तो थर्ड पार्टी कुकीज़ ब्लॉक होंगे। अब ये दोनों ऑप्शंस हैं, मेरे ख्याल से एक ऑप्शन का मतलब ये हो सकता है कि आप जो है ना वो खुद एक्सेप्ट करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहेंगे तो नहीं करेंगे। बहरहाल ये 100% छोटी नहीं है मेरी, आप इसको खुद भी ट्राई करेंगे तो समझ बेहतर तरीके से आपको आएगी। और ये आपको दोनों ऑप्शंस में ये ज़रूर कह रहा है, यानी वो कह तो रहा है कि ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन वो ये कह रहा है कि 100% छोटी नहीं है, हो सकता है ये फीचर कुछ साइट्स पे काम ना करे, ठीक है जी। आगे स्वाइप करते हैं। Radio button checked. Block all cookies. Open parent not recommended. Close parent features on many sites may not work. अच्छा जी, फिर वही बात वो कह रहा है कि यहाँ पर आप तमाम कुकीज़ को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो तमाम के तमाम कुकीज़ ही ब्लॉक हो जाएंगे, चाहे वो थर्ड पार्टी सोर्स से हैं, चाहे वो ट्रस्टेड सोर्स से हैं, यानी चाहे एतमाद वाली वेबसाइट से हों, चाहे गैर एतमाद वाली, ठीक है जी। तो इसके ऊपर अगर आप डबल टैप कर देंगे तो, और एंड पे वो बात फिर वही कर रहा है कि कुछ वेबसाइट पर हो सकता है ये फीचर काम ना करे। स्वाइप करते हैं। Add site exception. ऐड साइड एक्सेप्शन,
ये बड़ी काम की चीज़ है। मिसाल के तौर पे आप ये भी नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि ठीक है सारी कुकीज़ ब्लॉक रहें, मेरी मर्जी की कुछ वेबसाइट्स हैं बस उनके कुकीज़ जो हैं वो अलाउ रहें। फिर आप क्या करेंगे, जिस वेबसाइट के कुकीज़ को आप अलाउ करना चाहते हैं यहाँ पर आके डबल टैप करेंगे, ऐड अ साइट। यहाँ पर आप वो वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे। यूआरएल मीन उस वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, जैसे youtube.com, amazon.com, flip.com, जो भी flipkart.com, ये जो भी उसका एड्रेस है, ठीक है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। स्वाइप करते हैं, Add a site. Allow cookies for a specific site. स्पेसिफिक साइट, एक मखसूस साइट, यानी वो कह रहा है कि आप अलाउ कुकीज उनके लिए कर रहे हैं, तो आप स्वाइप करते हैं। Site URL. साइट यूआरएल, वही बात, Enter web address text box. यहाँ पर आप उस वेबसाइट का एड्रेस टाइप कर देंगे। Checkbox unchecked including third-party cookies on this site. अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप चेक लगाएंगे इंक्लूड, वो कह रहा है कि आप अलाउ तो कर रहे हैं इस वेबसाइट पे, लेकिन क्या इस वेबसाइट पे जो थर्ड पार्टी कुकीज आएंगे उनको भी आप अलाउ करना चाहते हैं? अगर आप उनको अलाउ करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर चेक लगा देंगे लिख के एड्रेस, और अगर नहीं चाहते तो फिर इसे ऐसे ही रहने देंगे। स्वाइप करके ऐड बटन के ऊपर डबल टैप कर देंगे। Cancel button. Add button unavailable. ठीक है, अनअवेलेबल इसलिए आ रहा है क्योंकि ज़ाहिर हमने कुछ लिखा नहीं है। जैसे ही आप इसके ऊपर डबल टैप करेंगे तो उस वेबसाइट की एक्सेप्शन ऐड हो जाएगी। फिर यहाँ पे हमने क्लिक किया था ना, साइड ऐड एक्सेप्शन, ये साइड एक्सेप्शन था, क्या था, बड़ा कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभार। तो उसके साथ ही ऊपर जिस वेबसाइट को आपने ऐड किया होगा वो शो होती रहेंगी। फिर आप जिस भी वेबसाइट को दोबारा उसके कुकीज़ को ब्लॉक करना चाहेंगे या फिर ब्लॉक करने के बाद दोबारा कभी अलाउ करना चाहेंगे तो यहाँ पर आकर आप बस उस वेबसाइट के नाम के ऊपर डबल टैप करेंगे और वहीं पर आपको वो ऑप्शन दे देता है रिमूव भी, यानी उसको परमानेंट आप वेबसाइट को ही एक्सेप्शन से निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, या आर्जी तौर पे ब्लॉक करना चाहेंगे तो आप वहाँ पर ब्लॉक होता है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ब्लॉक हो सकता है, अलाउ करना चाहेंगे अलाउ हो सकता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी नॉलेजेबल रही होगी, आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अपने दोस्त मोहम्मद अरसलान को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।